गुड इवनिंग। आज हम 7th पेपर करेंगे। जो दिन को पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। पेपर है 7th, सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, टॉपिक है अभिप्रेरणा। पहला प्रश्न देखिए, 25 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन पहला है आवश्यकता, बी है वातावरण, सी है जन्मजात, डी है भौतिक संरचना। तो इनमें से आप देखिए कौन सा राइट है। इसका राइट ऑप्शन है डी, भौतिक संरचना। भौतिक संरचना का अभिप्रेरणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 2, जन्मजात अभिप्रेरक है। ऑप्शन ए निद्रा, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी क्रोध। तो इनमें से देखिए कौन सा राइट है। इसका राइट आंसर होगा निद्रा। जन्मजात अभिप्रेरक वो होते हैं जो जन्म से होते हैं, जैसे है भूख है, प्यास है, काम है, निद्रा है, मलमूत्र है। ये होते हैं जिसको हम कहते हैं जन्मजात अभिप्रेरक। अभिप्रेरक 3 होते हैं, जैविक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक जिसको हम जन्मजात कहते हैं, जैविक अभिप्रेरक वो होते हैं जैसे भूख है, प्यास है, काम है, निद्रा है, मलमूत्र है। ये जैविक अभिप्रेरक होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रेरक सुख है, दुख है, प्रेम है, भय है और क्रोध, ये होते हैं मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तीसरा है सामाजिक प्रेरक, आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा, संग्रह, प्रवृत्ति, जिज्ञासा, ये सामाजिक अभिप्रेरक होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अभिप्रेरणा का सही क्रम क्या है? ऑप्शन पहला आवश्यकता, दूसरा चालक, तीसरा प्रोत्साहन, चौथा पुरस्कार। अब इसका सही क्रम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा बी। पहला है आवश्यकता, फिर चालक, प्रोत्साहन और पुरस्कार। 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन बी में है। प्रश्न नंबर 4, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमित रखने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी संवेदना। यानी कार्य को प्रारंभ करेंगे, जारी रखेंगे, नियमित रखेंगे, ये प्रक्रिया प्रेरणा होती है। ऑप्शन बी राइट है। प्रश्न नंबर 5, बाह्य अभिप्रेरणा से समावेशित किया जाएगा। ऑप्शन ए यानी फर्स्ट प्रशंसा, दोषारोपण, परिणाम का ज्ञान, ऑप्शन 3 पुरस्कार, दंड। अब हमें बताना है। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि प्रशंसा, दोषारोपण, परिणाम का ज्ञान, पुरस्कार और दंड। यानी अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वो होती है जैसे भूख है, प्यास है, काम है, निद्रा है, मलमूत्र है, प्रेम है, आराम है, खेल है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा में आते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा में प्रशंसा है, पुरस्कार है, दंड है, सहयोग है, ये बाह्य प्रशंसा होती है। प्रश्न नंबर 6, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वॉटसन।
तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6 में। तो इसका राइट आंसर होगा स्किनर। मैं ये टिक कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 7, परिवेश की वह वस्तु जिसे पाने का व्यक्ति प्रयास करता है। परिवेश की वह वस्तु जिसे पाने का व्यक्ति प्रयास करता है। प्रलोभन, बी उद्दीपक, सी प्रेरक। तो 7वें में आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा प्रेरक। प्रश्न नंबर 8, जैविक अभिप्रेरक नहीं है। जैविक अभिप्रेरक नहीं है। टिकने में वैसे ही बोल देता हूँ, टिक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पूरा नहीं दिख पाता है। जैविक अभिप्रेरक नहीं है। नींद, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी प्यास। जैविक अभिप्रेरक पूछा है। आपको पता है अभिप्रेरक 3 होते हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो हमें बताना है जैविक प्रेरक नहीं है, यानी नींद भी है, भूख भी है, प्यास भी है, लेकिन ऑप्शन सी वेतन ये जैविक प्रेरक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, अभिप्रेरक चक्र का क्रमवार क्या है, यानी क्रम से बताना है अभिप्रेरक का चक्र। पहला है चालक, दूसरा है उद्दीपक, तीसरा है आवश्यकता, चौथा है उपलब्धि। ऑप्शन ए में 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी में 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी में 4, 3, 2, 1। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी पहली आएगी आवश्यकता, फिर आएगा चालक, फिर आएगा उद्दीपक और लास्ट में आएगा उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए। प्रश्न नंबर 10, अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रणोद, ऑप्शन सी उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता है, प्रणोद है, लेकिन उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। तो 10वें में सी आंसर है। प्रश्न नंबर 11, मूल प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी दोनों। प्रश्न नंबर 11 में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मूल जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। ऑप्शन इसका राइट ए सही है। प्रश्न नंबर 12, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। क्वेश्चन 12, सशक्त अभिप्रेरणा सीखना प्रभावशाली घटक कौन सा है। ऑप्शन ए शीघ्र सीखता है, ऑप्शन बी बालक स्वस्थ रहता है, ऑप्शन सी प्रसन्न रहता है। पर्सन लिखा हुआ है, ये प्रसन्न है। तो आपको 12 में बताना है। तो इसका 12वें का राइट आंसर होगा शीघ्र सीखता है, क्योंकि अभिप्रेरणा प्रभावशाली होगी तो निश्चित है वो जल्दी सीखेगा। प्रश्न नंबर 13, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। अपेक्षाकृत पूछा है, ये ध्यान देना। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि, आक्रामकता या जिज्ञासा। तो इसका राइट आंसर होगा आक्रामकता। अपेक्षाकृत पूछा है इसमें, तो आक्रामकता है इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, सकारात्मक दंड का उदाहरण है। सकारात्मक यानी नकारात्मक और सकारात्मक होता है, तो सकारात्मक का पूछा है। ऑप्शन ए मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मित्रों के साथ या मित्रों के द्वारा उपहास करना, मिन मेख निकालना बंद करना। तो इसमें सकारात्मक कौन सा है। तो मित्रों के साथ समय बर्बाद करेगा तो ये तो नकारात्मक प्रभाव होगा, और मिन मेखला निकालना बंद करना ये भी नकारात्मक है। तो इसका राइट आंसर है मित्रों के साथ उपहास करना, ये सकारात्मक का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी किससे हुई है। अंग्रेजी से, लैटिन से, जर्मनी से। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में।
यानी अंग्रेजी है, लैटिन है या जर्मनी है, ये बताना है आपको। आपको बता दूं इसका राइट आंसर बी होगा, जर्मनी भाषा। क्योंकि मोटिवेशन शब्द नहीं पूछा है कि मोटिवेशन शब्द क्या है, ये तो इंग्लिश शब्द का है, लेकिन ये पूछा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये लैटिन भाषा का आपने नाम सुना होगा क्या, मोटम, मोटम या मूअर, इससे इसकी उत्पत्ति है। मोटिवेशन मोटम से उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन भाषा का है। तो ये ध्यान रखना, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का है ये। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अंतर्नोद। तो प्यास पूछा है अभिप्रेरणा में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्नोद। प्रश्न नंबर 17, अधिगमतम पहचानने नहीं, ये पहुंचाने में है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी है। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं, प्रवाहित कहते हैं या अभिप्रेरक कहते हैं? तो आपको जानकारी है अधिगम का राजमार्ग अभिप्रेरणा को ही कहेंगे, क्योंकि जब हम अभिप्रेरणा होगी तो निश्चित हम आसानी से उसको सीख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 18, प्रेम या प्यार प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में है, यानी प्यार या प्रेम प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरणा है, कृत्रिम अभिप्रेरक है या अर्जित अभिप्रेरक है? ये तो आपको जानकारी होगी, स्वाभाविक अभिप्रेरक है। 18वें में ऑप्शन ए राइट है। प्रश्न नंबर 19, एक मैम रिट में पास होने के लिए कठिन परिश्रम करती है, यानी कोई भी एक विद्यार्थी है वो कठिन परिश्रम करती है। क्यों? क्योंकि वो रिट में पास होना चाहती है और वो पास होकर नौकरी लगाना चाहती है। यह मैम का रूप किससे अभिप्रेरित है? यानी एक मैम जो रिट में पास होने के लिए कठिन परिश्रम करती है ताकि वह नौकरी लग जाए, यह रूप किससे अभिप्रेरित है? अनुभाविक, आंतरिक या वैयक्तिक? तो आपको जानकारी होगी 19 में आंतरिक आएगा, क्योंकि आंतरिक है, बाह्य नहीं है, अनुभाविक भी नहीं है और वैयक्तिक भी नहीं है। तो इसका 19वें में राइट आंसर बी आएगा। प्रश्न नंबर 20, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा सीखने की आवश्यक शर्त है, हिलगार्ड, मेल्टन, थॉमस? प्रश्न नंबर 20 में बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर होगा मेल्टन। प्रश्न नंबर 21, मोटम मूवर का अर्थ क्या है? गति करना, शुरू करना या सीखना? तो आपको बता दें मोटम यानी मतलब गति करना, तो इसका राइट आंसर होगा 21वें में ए। शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति की अवस्था रिक्त स्थान कहलाती है, सुरक्षा, आवश्यकता या आत्मबल? प्रश्न नंबर 22 में, यानी शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति आवश्यकता, तो सबसे पता लग गया होगा अति अवस्था, तो अवस्था से मतलब है आवश्यकता से, तो ऑप्शन 22वें में बी राइट है, आवश्यकता। प्रश्न नंबर 23, प्रोत्साहन या उद्दीपक के प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। तो प्रोत्साहन उद्दीपक के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। प्रोत्साहन और उद्दीपक के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रश्न नंबर 24, एक मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक? एक मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी मूल प्रवृत्ति, तो थॉर्नडाइक, सी.एल. हल या विलियम मैकडूल? तो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूल, तो 24वें में सी राइट है। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं? तो अभी आपको मैं दूसरे क्वेश्चन में बताया था, जैविक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, तो इसमें पूछा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो मलमूत्र आपको ये पता है जैविक है। जिज्ञासा, अब ये आपको बताना है प्रेम है या जिज्ञासा है। और प्रश्न नंबर
25 में आपको बताना है। तो आपको पता है मनोवैज्ञानिक प्रेम है, तो 25वें में राइट आंसर होगा सी। तो ये आज का जो हमारा दिन का पेपर हुआ था 1 से 2 के बीच में, ये उसका समाधान है। आप इनको देखिए, अगर कोई भी त्रुटि हो तो बताना।